हमारे पद्म चरणों में नमन साकार है गुरुवर, नमन साकार है गुरुवर। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आज का दिन हम सभी के लिए एक बड़ा हर्ष का विषय है। आज आप सभी के स्नेह, प्यार और सहयोग से हमारा चैनल 2 लाख परिवार का हो गया है। यानी हमारे चैनल पर आज 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। उन समस्त परिजनों को जिन्होंने हमारे चैनल को इतना स्नेह दिया, प्यार दिया, वह हमें इस मुकाम तक पहुंचाया, और जिन्होंने इस उम्मीद के साथ में कि इस चैनल से हमें कुछ विशेष प्राप्त होगा और संभवतः हम उनकी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो उन्होंने हमें जो भरपूर प्यार दिया, और उन तमाम दर्शकों ने जिन्होंने हमारे वीडियो को पसंद किया, हमें सराहा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, हम आज तहे दिल से उन सभी के लिए अपनी तरफ से प्रणाम करते हैं। उनके अंदर बैठे परमात्मा को हमारा नमन। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। परम पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री की तरफ से आप सभी का जीवन उज्जवल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। मित्रों, आज हम गायत्री साधना के उस चरम स्थिति के बारे में बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से कि जब व्यक्ति गायत्री की साधना में उस चरम स्थिति पर पहुंच जाता है, तब क्या होता है। उस चरम स्थिति पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं। हमने अपना चैनल 2.5-3 वर्ष पूर्व चालू किया। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। कुछ वीडियो लोगों ने बहुत पसंद किए, कुछ वीडियो को लोगों ने पसंद नहीं किए, लेकिन कारवां बढ़ता गया और आज हम 2 लाख तक पहुंच गए। इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर कभी कभी बड़ी जल्दबाजी होती है। हम बड़े जल्दबाजी में हर चीज़ को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लिए गायत्री मंत्र जो है बहुत जल्दी फलित हो जाए, और कैसे हम माँ गायत्री का सानिध्य का अनुभव करें, गुरुदेव की उपस्थिति का अनुभव करें। कई विचार इस बीच में हमारे आते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, एक बिल्ली सुबह सुबह जब सूर्योदय हो रहा था, बाहर जैसी खड़ी हुई तो उसने अपनी छाया को बड़े विराट रूप में देखा। तो उसके मन में विचार आया कि आज तो मुझे खाने के लिए ऊँट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा विराट मेरा शरीर है तो ऊँट के नीचे काम चलेगा नहीं। अब वो ऊँट की तलाश में निकल गई। तलाश करते करते थक गई। जैसे सूर्य
मध्य में आया, यानी 12 बजे उसने अपनी छाया को देखा, एकदम छोटी सी छाया पड़ रही थी। तो उसके मन में विचार आया कि अब ऊंट की बजाय चींटी से ही काम चल जाएगा। मित्रों, इसी प्रकार से हमारा अपना जीवन है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर कई प्रकार की काम वासनाएं रहती हैं, कई प्रकार का लोभ होता है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होते जाता है उसकी काम वासनाएं बढ़ते चली जाती हैं। बड़ा मकान हो, बड़ी फैक्ट्री हो, खूब सारे धन दौलत हो, और इसी उहापोह में चलते चलते एक दिन ऐसी स्थिति आती है जब मृत्यु उसके निकट आ जाती है। सारी जिंदगी रेत के समान उसके हाथ से सब फिसल जाती है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। हम सबकी ज़िंदगी इसी प्रकार से चलती है। हम बड़ी बड़ी आशाओं को लेकर के जीते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में इसी संदर्भ में बात की। जब उसका मन दुविधा में था कि मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं, तब भगवान ने उसे अनासक्त होने की बात कही। इस शब्द को थोड़ा सा समझ लें। एक होता है आसक्ति और एक होता है विरक्त। आसक्त और विरक्त, और उसका तीसरा होता है अनासक्त। आसक्ति में आकर्षण होता है, हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं। जब हम साधना करते हैं तो बहुत सारी हमारी मनोकामना होती हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को पाना चाहते हैं। हम जब साधना चालू करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा मकान बन जाए, हमारी अच्छी जगह शादी हो जाए, हमें कोई विश्व सुंदरी मिल जाए। और जैसी वो चीज़ हमारे पास में आती है, हमें प्राप्त होती है, हमारे अंदर कुछ समय के पश्चात में उसके प्रति जो है विरक्त की भावना आ जाती है। फिर उसमें हमारा कोई रस नहीं रह जाता है। तो ये आसक्त और विरक्त दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक व्यक्ति संसार की तरफ भागता है और एक व्यक्ति जो है संसार से भागता है। यानी एक आसक्त है, एक विरक्त है, लेकिन दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है। एक पद के लिए भाग रहा है, एक पद छोड़ने के लिए भाग रहा है। दोनों के चेहरे अलग अलग हैं, आने एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं, लेकिन दोनों की इच्छाएं वही हैं। एक पद चाह रहा है, एक बड़ा वाहन चाह रहा है, एक सुंदर स्त्री चाह रहा है, दूसरा उनसे भागना चाह रहा है। जो धन चाह रहा है, दूसरा व्यक्ति धन से भागना चाह रहा है, लेकिन दोनों की कामनाएं एक हैं। यानी दोनों चीज चाहे एक ही रहें। जो व्यक्ति आसक्त है, जो व्यक्ति चाह रहा है, एक दिन उसके अंदर उसके प्रति विरक्तता आती है। जैसी वो चीज़ प्राप्त होती है उसके अंदर विरक्तता आ जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर विरक्तता आ जाती है उसके अंदर आसक्त होने की जो है कामना आ जाती है। फिर उसके मन में आता है, जो संसार को छोड़ के चला जाता है, वो सोचता है कि फलाना मित्र मेरा पता नहीं कितना बड़ा नेता बन गया होगा, कितना बड़ा आदमी बन गया होगा, मैं भी यदि वहाँ पर होता तो मैं भी आज जो है कोई बड़े पद पर होता। यानी उसके अंदर उसकी कहीं न कहीं चाह रही आती है। तो भगवान कृष्ण जो अर्जुन से यही बात बोलते हैं कि तू अनासक्त हो जा। यानी उसके अंदर लोभ है, मोह है कि मैं अपने परिजनों को कैसे मारूं, लेकिन उनसे विरक्त भी होना चाहता है, उनके प्रति घृणा भी है। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तू अनासक्त हो जा। हम जिसे चाहते हैं तो जब वो हमारे पास होता है तो वो हमें सुख देता है, लेकिन जैसे वो चीज़ हमसे दूर जाती है हमें दुख हो जाता है। यानी वो हमें सुख भी दे रहा है और दुख भी दे रहा है। हमारी पत्नी, हमारा मित्र, हमारा परिवार जब हमारे पास में होता है तो हमें सुख देता है,
लेकिन जैसे ही वो हमसे दूर जाते हैं हमें वही चीज़ दुख देने लगती है। इसी प्रकार से जब दुश्मन हमारे करीब होता है तो हमें दुख देता है, और जब वो हमसे दूर चला जाता है तब वो हमें सुख देता है। तो जो चीज़ हमें सुख देती है वही हमें दुख देती है, और जो चीज़ हमें दुख देती है वो भी हमें सुख देती है। दोनों में कोई भेद नहीं है। तो जब हम साधना करते हैं तो हम पहले आसक्त होते हैं, कामनाओं से भरे हुए रहते हैं, और जैसे ही हमारी कामना पूर्ण होती है हमारे अंदर विरक्तता आ जाती है, और फिर कुछ दिनों बाद हमारी और ज़्यादा कामना बढ़ जाती है कि ठीक है मकान मिल गया, लेकिन डबल स्टोरी का होता तो और अच्छा होता, इतना बड़ा होता तो और अच्छा होता। शादी होगी तो संतान की इच्छा होने लगती है, संतान होगी तो दूसरी इच्छा होने लगती है। यानी आदमी की आसक्ति कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक तीसरा शब्द बोला, अनासक्त। जो व्यक्ति आसक्त और विरक्त दोनों से ऊपर उठ जाता है वो अनासक्त हो जाता है। कैसे? राग शब्द का आपने सुना होगा, राग का मतलब होता है रंग। दोनों में रंग एक ही होते हैं। जो पद की कामना कर रहा है, जो पैसे की कामना कर रहा है, जो स्त्री की कामना कर रहा है उसका रंग, और जो छोड़ने की कामना कर रहा है, दोनों का रंग एक ही है। एक सीधा खड़ा है, एक शीर्षासन में खड़ा है, लेकिन दोनों के रंग एक हैं। आसक्त हो जाता है तो उनमें किसी प्रकार का कोई भी रंग नहीं होता, वो सिर्फ दृष्टा हो जाता है। भगवान बुद्ध ने इसी चीज़ को उपेक्षा कहा है, और भगवान महावीर ने बीतराग कहा है। यानी राग, विराग और बीतराग, इनका अर्थ वही है जो भगवान कृष्ण कहते हैं। तो जब हम साधना में उतरते हैं और जैसे जैसे हम अपनी साधना में प्रगाढ़ होते हैं तब हम दृष्टा बन जाते हैं, और जब व्यक्ति दृष्टा बन जाता है तब जो है उसके पास में सब कुछ होते हुए भी वो व्यक्ति अनासक्त हो जाता है। पूर्णिमा की रात्रि थी, चांद खिला हुआ था। बुद्ध जो है एक वृक्ष के नीचे बैठे साधना कर रहे थे। उन्हीं के पास में कुछ लोग उस नगर की वेश्या को लेकर के आए और मदिरापान करने लगे, और उस वेश्या को निर्वस्त्र कर दिया। जैसे वे लोग ज़्यादा बेहोशी में हुए, वह वेश्या वहाँ से भाग खड़ी हुई, और जहाँ बुद्ध बैठे थे वहाँ से वो निकली। जब उन लोगों को, उन शराबियों को होश आया तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो वो वेश्या नहीं है। वो उसे खोजने के लिए दौड़े। जैसे उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, इससे पूछा जाए क्या आपने यहाँ से किसी युवती को जाते हुए देखा है? भगवान बुद्ध ने बोला कि मैंने किसी को भी नहीं देखा है, मैं तो सिर्फ पूर्णिमा के चांद को देख रहा था। उसी बीच में कोई छाया जरूर निकली। अब वो स्त्री थी या पुरुष था, कपड़े पहने थी या नग्न थी, मुझे पता नहीं। तो उन्होंने सोचा शायद कोई पागल है। तो भगवान बुद्ध ने उनसे बोला कि इतनी बढ़िया चांदनी है, इसका आप सदुपयोग करें। उस वेश्या की जगह यदि आप परमात्मा को खोजेंगे और उसके आनंद को यदि आप देखेंगे, इस पूर्णिमा के चांद की रोशनी में यदि आप सराबोर हो जाएंगे तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शायद उन्होंने उनकी बात को नहीं समझा होगा। लेकिन इसी चीज़ को हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जब हम गायत्री की साधना करते हैं और जिस दिन हमारे अंदर इस प्रकार के विचार आ जाते हैं कि हम साक्षी हो जाते हैं, और जिस दिन हम साक्षी हो जाते हैं, जिस दिन हम दृष्टा हो जाते हैं, उस दिन जो है, जिस प्रकार से जनक थे, जनक गृहस्थ में रहते हुए भी संन्यास्त थे, यानी वो दृष्टा थे। उनके ऊपर जो है किसी प्रकार का कोई भी चीज़ का असर नहीं पड़ता था। धन है कोई फर्क नहीं, नहीं है तो कोई फर्क नहीं। तो उनके जैसा जिस दिन व्यक्ति दृष्टा हो जाता है उस दिन वो सही मायने में
गायत्री का सच्चा साधक हो जाता है। एक बार ऋषि मुनियों के अंदर इस प्रकार के भाव आए, जब अष्टावक्र जब आते हैं तो वो अपने प्रवचन को जब तक जनक नहीं आते वो प्रारंभ नहीं करते हैं। तो उनके मन में विचार आया कि जनक तो ग्रस्त हैं, हम सन्यासी हैं, हमने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, इसके पश्चात भी अष्टावक्र जो है हमसे ज़्यादा श्रेय उन्हें देते हैं। जब अष्टावक्र को उनके विचारों के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने एक दिन एक मायावी रचना की। क्या किया उन्होंने कि सारे ऋषियों के साथ में जनक एक तालाब में स्नान कर रहे थे। उसी समय राजमहल से कुछ सैनिक दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज महल में आग लग गई है। सारे ऋषि मुनि दौड़े, लेकिन जनक जो है वो स्नान करते रहे। दूसरे दिन जब प्रवचन चालू हुआ तब अष्टावक्र ने बोला कि जिसका सर्वस्व जल रहा था वो व्यक्ति सिर्फ नहा रहा था। आपकी तो सिर्फ वहाँ पर लंगोटियाँ टंगी हुई थी, कुछ थोड़ा बहुत सामान होगा, लेकिन आप उस चीज़ को लेने के लिए दौड़े कि हमारी लंगोट न जल जाए, हमारे कपड़े न जल जाए। विरक्त कौन हुआ? साक्षी कौन है? तो जनक जो है वो साक्षी हो गए थे। इसी बात को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, यानी तू दृष्टा हो जा, बस तू सिर्फ देख कि क्या हो रहा है, तो निश्चित रूप से समस्त विश्व का कल्याण होगा, मंगल होगा। पूज्य गुरुदेव और रामकृष्ण परमहंस इस युग के बहुत बड़े उदाहरण हैं, जो ग्रस्त होते हुए भी संन्यास्त हो गए, वो दृष्टा हो गए। यानी जब उन्होंने साधना की, ना उन्हें आसक्ति घेर सकी ना विरक्ति, वो दोनों के बीच में हो गए, दोनों के साक्षी हो गए। और जिस दिन साधक इन दोनों के बीच में साक्षी हो जाता है, उस दिन सब कुछ होते हुए भी वो विरक्त हो जाता है। फिर उसे न किसी प्रकार की कोई कामना होती है, न किसी प्रकार का कोई लोभ होता है, न किसी प्रकार का कोई मोह होता है। तो हम जितनी लंबी कामना करते हैं उतनी ज़्यादा हम दुखी होते हुए चले जाते हैं। तो मित्रों, आज हमने आपको इसी संदर्भ में कुछ बात बताई। आशा है आपको यह बात समझ में आई होगी और उसको यदि इस प्रकार से लें कि जिस प्रकार से आज हमारा परिवार 2 लाख का हो गया। अब उस 2 लाख के पहले हमारी आसक्ति होती कि हमारा परिवार कितने जल्दी से जल्दी बढ़े, हम उसके लिए कोई दूसरा कोई रास्ता खोजते, या हमारे अंदर विरक्ति आ जाती कि क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं निकलता है, लोग तो जुड़ते नहीं, लोग तो सब्सक्राइब करते नहीं, तब फिर क्या होता, हम आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। लेकिन जब हम उसके दृष्टा बने कि जब जो होना है वो होगा, हमें अपना कर्म करना चाहिए, ना हमें इससे कोई लोभ, ना हमें इससे कोई खुशी, ना हमें इससे कोई गम। ईश्वर को जो देना था दिया, नहीं देना था नहीं दिया। तो जिस दिन साधना काल में हम इस प्रकार से हो जाएंगे, अपने आप के दृष्टा बन जाएंगे, उस दिन निश्चित रूप से गायत्री मंत्र आपको फलित हो जाएगा और आपको वो सारी चीज़ों की अनुभूतियाँ होंगी जो हमने एक वीडियो में डाला हुआ है कि जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो किस प्रकार के संकेत आपको दिखाई देते हैं। तो निश्चित रूप से वो संकेत आपको दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। आशा मित्रों आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। पुनः आप सभी के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद कि आज आप सभी लोगों ने हमें इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, अपना मार्गदर्शन दिया, हमारे चैनल को आप लोगों ने इतना
आगे बढ़ाया और सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ाया। तो समस्त उन सब्सक्राइबर्स को, 2 लाख को जो हमारे परिवार के आज हिस्से बन गए हैं, उन सभी के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को देखा, सराहा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उन सभी के लिए हम हमेशा उनके प्यार के लिए ऋणी रहेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में आज हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और आप सभी लोगों के अंदर बैठे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। हमें आज्ञा दें। ओम शांति।